next topic is sign convention for reflection by spherical mirror. Okay. अब यहाँ पे भी बेटा बहुत अच्छे से इसको समझ लिया आपने एक बार साइन कन्वेंशन, और इसके बाद अगला टॉपिक है मिरर फार्मूला। साइन कन्वेंशन आपने समझ लिए और मिरर फार्मूला आपको याद रखना है। अगर आपको साइन कन्वेंशन ऐसे समझ में आ गए, मिरर फार्मूला याद है, यू कैन सॉल्व एनी ऑफ द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। आप कोई भी न्यूमेरिकल बिना किसी दिक्कत के सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो साइन कन्वेंशन को आपको बहुत अच्छे से समझना है। साइन कन्वेंशन क्या होते हैं, देखिए हम बात करते हैं। आपको थोड़ा सा मैथ से रिलेट कर लेते हैं। मैथ में आप पढ़ते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, अगर पढ़ी हो आपने मैथ में, ऐसे हमने कोऑर्डिनेट बनाते हैं, 4 कोऑर्डिनेट होते हैं। एक लाइन वाई एक्सिस होती है, ये वर्टिकल लाइन ड्रॉ की और ये एक्स एक्सिस हो गई, ये जहाँ इंटरसेक्ट करती है इस पॉइंट को ओरिजिन बोलते हैं, ओरिजिन। ओके, तो इसी से रिलेट करके हम साइन कन्वेंशन को समझेंगे, तो आपको बड़ा आसानी से समझ में आ जाएगा। ओके, तो साइन कन्वेंशन समझने के लिए देखिए हम मिरर की बात करते हैं। व्हाट आर द साइन कन्वेंशन? तो जब भी हम कोई प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो इमेज बनती है, तो उसमें कैसी इमेज बन रही है, रियल, इन्वर्टेड है, वर्चुअल इरेक्ट है, क्या पोजीशन है। तो अकॉर्डिंगली जब हमें कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करनी है तो उसके लिए हमें साइन कन्वेंशन अप्लाई करना होगा, और वो साइन कन्वेंशन अगर आपको नहीं आता तो आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो बहुत अच्छे से बेटा इसको समझना है ना। तो क्या क्या साइन कन्वेंशन होते हैं, क्या कंडीशंस होती हैं। तो सबसे पहले तो ये हमने एक मिरर बना दिया आपको, कौन के मिरर। ओके, जब भी हम रे डायग्राम बनाते हैं, ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द मिरर टुवर्ड्स लेफ्ट साइड। ये बहुत अच्छे से याद रखना कि ऑब्जेक्ट हमेशा कहाँ होगा, लेफ्ट में ही होगा, मिरर के फ्रंट में। आप सोचे बोले सर मैंने तो कॉन्केव मिरर ऐसा बना लिया, बोले इधर पीछे पॉलिश कर दिया और ये ऑब्जेक्ट इधर रख दिया। नो, इट इज अगेंस्ट द रूल। ये आपका 101% रॉन्ग हो जाएगा, इसको नहीं करना है। तो कंडीशन क्या है, ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द मिरर टुवर्ड्स लेफ्ट साइड एंड इंसिडेंट रे इज ऑलवेज टेकन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। इंसिडेंट रे इज ऑलवेज टेकन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट व्हाइल ड्राइंग द रे डायग्राम। जब भी हम रे डायग्राम बनाते हैं तो रे कैसे लेंगे, लेफ्ट टू राइट ही लेंगे हमेशा बेटा, है ना। और ऑल द डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर। क्या होगा, ऑल डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम ऑल द डिस्टेंस आर मेजर फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर। सारे डिस्टेंस जो है कहां से मेजर होंगे, पोल से ही मेजर होंगे। ओके, पोल क्या हो गया आपका, ओरिजिन हो गया। दैट मींस सबसे जो मैंने आपको कोऑर्डिनेट सिस्टम समझाया था, ये ओरिजिन ओ है ना, एक्स वाई में, एक्स वाई निर्देश, ये वाई डैश। तो ये आपका ओरिजिन ओ है, तो ये पॉइंट पी आपका ओरिजिन का वर्क करेगा यहाँ पे। सो ऑल द डिस्टेंस आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर। डिस्टेंस मेजर्ड opposite to incident ray are taken as negative. Distances measured opposite to direction of incident ray are distances measured opposite to direction of incident ray are taken as negative. नेक्स्ट अगर अपन बात करते हैं, डिस्टेंस मेजर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे आर टेकन एज पॉजिटिव। ओरिजिन में इधर जो होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं, इधर जो मेजर करते हैं वो नेगेटिव होते हैं। देख लीजिए, आप समझ में आ जाएगा आपको, है ना। तो डिस्टेंस इज मेजर्ड
positive. Clear? Distance is measured in the direction of incident are taken as positive. फिर distances measured above the principal axis normal to it are taken as positive, and distances measured below the principal axis normal to it are taken as negative. ऊपर की तरफ जो वर्टिकली अपवर्ड जो डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं प्रिंसिपल एक्सिस से वो कैसे होंगे? पॉजिटिव, और प्रिंसिपल एक्सिस से वर्टिकली डाउनवर्ड जो मेजर हो रहे हैं वो डिस्टेंस कैसे होंगे? नेगेटिव होंगे. ओके, तो ये आपको पॉइंट्स याद रखने हैं, लिखने की जरूरत तो नहीं आई थिंक तो. ओके, मैंने बोल ही दिया है, तो वैसे ही आप चाहें तो डिस्टेंस मेजर्ड अपोजिट की जगह अपन क्या कर लेंगे? अपवर्ड. डिस्टेंस मेजर्ड अपवर्ड डायरेक्शन आर टेकन एज पॉजिटिव एंड डिस्टेंस मेजर्ड इन डाउनवर्ड डायरेक्शन आर टेकन एज नेगेटिव. ये पॉइंट्स हो गए साइन कन्वेंशन के. अब यहाँ पे आपको देखिए, इसी में थोड़ा सा मैं आपको कुछ चीजें और ऐड कर देता हूँ. ये रब करके आप देखिएगा. ये कंडीशन कॉन्वेक्स मिरर में भी एप्लीकेबल हो जाएगी एज इट इज, है ना. अब यहाँ पे आता है नेक्स्ट टॉपिक, आपका आता है मिरर फार्मूला. So what is mirror formula? What is mirror formula? अरे सर हमको क्या पता है? अरे है, मैं बताऊंगा बेटा, लेकिन what is mirror formula? The formula which establish the relation between object distance, image distance and focal length of the mirror is known as mirror formula. जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस और फोकल लेंथ के बीच में रिलेशन बताने वाला जो फार्मूला है उसको मिरर फार्मूला बोलते हैं. ओके, तो देखिएगा 1/v plus 1/u is equal to 1/f. या 1/f is equal to ऐसे भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे. 1/f is equal to 1/v plus 1/u लिख लीजिए, एक ही बात है. तो ये आपका मिरर फार्मूला हो गया. यहाँ पे u क्या है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, v इमेज डिस्टेंस and f focal length. स्मॉल f फोकल लेंथ. ये मिरर फार्मूला हो गया. 1/v plus 1/u is equal to 1/f. This is मिरर फार्मूला. क्लियर? ओके, अब देखिए जो साइन कन्वेंशन अप्लाई किए हैं और ये मिरर फार्मूला है. अब यहाँ पे आप बहुत अच्छे से समझिए. मैंने आपको पहले ही बोला है कि ऑब्जेक्ट हमेशा कहाँ रखा रहेगा? इन फ्रंट ऑफ द मिरर टुवर्ड्स लेफ्ट साइड. हमेशा ऑब्जेक्ट मिरर के लेफ्ट में उसके सामने रखा होगा. मींस पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज टुवर्ड्स लेफ्ट साइड ऑफ द मिरर. ओके, एंड पहला पॉइंट हमने, और फिर हमने क्या था कि ऑल द डिस्टेंस मेजर फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर. पोल क्या है? ओरिजिन होगा डिस्टेंस मेजरमेंट का, वहीं से सारे मेजर होंगे. सो पहला पॉइंट क्या था? डिस्टेंस मेजर्ड इन द डायरेक्शन, डिस्टेंस मेजर्ड इन द डायरेक्शन अपोजिट टू इंसिडेंट आर टेकन एज नेगेटिव. तो इंसिडेंट के अपोजिट ऑब्जेक्ट अगर रखा है, अब देखिए अगर मिरर ये है, ये कोई ऑब्जेक्ट है और इसका डिस्टेंस अगर आप मेजर करने जा रहे हैं तो यहाँ से यहाँ तक मेजर करेंगे तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय u. सो u इज ऑलवेज नेगेटिव. u is always negative. इसको ऊपर लिख लेता हूँ थोड़ा सा अच्छा समझना है. u is always negative. u हमेशा नेगेटिव होगा. whatever be the nature of mirror, whether it is concave mirror or convex mirror, u कैसा होगा? हमेशा नेगेटिव होगा. एंड v व्हाट अबाउट v? वो डिपेंड करेगा नेचर ऑफ इमेज पे. v जो है, u ऑलवेज नेगेटिव. आप हमेशा नेगेटिव हो, आप हमेशा नेगेटिव हो. v डिपेंड करेगा पॉजिटिव और नेगेटिव. मतलब आप अपने आप में नेगेटिव कर, मेरे से नहीं हो रहा, मेरे से नहीं हो रहा है ना, मजाक कर रहा हूँ. सब पॉजिटिव, बहुत अच्छे बच्चे, बहुत अच्छा करने वाले हो. लेकिन v बोल दिया है कि जब हम मिलके करेंगे तो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव. डिपेंड करता है हम डिसीजन सही ले रहे हैं कि नहीं. सही डिसीजन लिया तो हम पॉजिटिव, नहीं लिया तो नेगेटिव. ये तो क्या मजाक वाली बात हो गई u v. ओके, लेकिन यहाँ पे u मींस लेटर u की बात कर रहा हूँ मैं.
तो u is used to represent object distance and it is always negative. Why? Because it is placed in front of the mirror towards the left side, और डिस्टेंस मेजर होना लेफ्ट साइड में अपोजिट टू इंसिडेंट रे, इसलिए वो नेगेटिव है। अब इमेज डिस्टेंस की बात करते हैं तो इट इज v जो है वो इट इज नेगेटिव फॉर रियल इमेज एंड पॉजिटिव फॉर वर्चुअल इमेज। v जो है वो रियल इमेज के लिए नेगेटिव होगा इमेज डिस्टेंस, बट पॉजिटिव इमेज के लिए पॉजिटिव होगा। क्यों? क्योंकि रियल इमेज जो है वो लेफ्ट साइड नहीं बनेगी, जिधर ऑब्जेक्ट है उधर ही बनती है, इन्वर्टेड होती है। और वर्चुअल इमेज लास्ट केस था कॉन्केव मिरर का, अगर आपको याद हो, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन f एंड p, तो वो इमेज कहाँ बनी थी? मिरर के पीछे। तो दैट कंडीशन क्या थी? वो कंडीशन में मेजर किधर होगा? राइट साइड में होगा, तो इसलिए वो पॉजिटिव हो रहा है। किस केस में? वर्चुअल इमेज में, लेकिन रियल इमेज में नेगेटिव। ठीक है, ये इसलिए बता रहा हूं बेटा क्योंकि आपने साइन कन्वेंशन तो समझ लिए, uv और f कब पॉजिटिव और नेगेटिव होंगे? क्योंकि जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे, व्हेन यू आर गोइंग टू सॉल्व द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, देन यू हैव टू अप्लाई न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ u एंड f विद यूजिंग साइन कन्वेंशन। यहाँ पे इस फार्मूले में अभी कहीं कुछ नहीं लिखा आपको, है ना, लेकिन u की जो भी वैल्यू रखी होगी, वैल्यू होगी क्वेश्चन में कि सपोज एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉन्केव मिरर, तो जब 20 सेंटीमीटर लिखा ना, लेकिन जब इस फार्मूले में यहाँ रखोगे तो u कैसा रखोगे? -20 रखना पड़ेगा आपको, क्योंकि u इज ऑलवेज नेगेटिव। समझ रहे हो? साइन कन्वेंशन ऐसे अप्लाई करना पड़ेगा आपको। v अब डिपेंड करेगा फोकल लेंथ, फिर कहेगा एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉन्केव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, ऐसा कीजिए आपको। तो f क्या है? 15। वो भी कैसा है? f, अब कॉन्केव मिरर बोला तो f F नेगेटिव फॉर कॉन्केव मिरर एंड पॉजिटिव फॉर कॉन्वेक्स मिरर। क्यों? क्योंकि कॉन्केव मिरर के केस में F कैसा है? रियल पॉइंट है, ऑलवेज इट इज इन फ्रंट ऑफ द मिरर टुवर्ड्स लेफ्ट साइड, एंड फॉर कॉन्वेक्स मिरर इट इज वर्चुअल पॉइंट, इट इज ऑलवेज लाइज बिहाइंड द मिरर, इट इज टुवर्ड्स राइट साइड। जिसका मेजर पेंसिल होगा, उसका मेजर होगा वो किधर होगा? राइट साइड में होगा। तो F इज पॉजिटिव फॉर कॉन्वेक्स मिरर एंड नेगेटिव फॉर कॉन्केव मिरर। ये अगर आपने याद रख लिया बेटा, साइन कन्वेंशन समझ लिए, और uvf का पॉजिटिव नेगेटिव होता है, अगर ये कंडीशन आपको याद रह गई, मेरी गारंटी आपका न्यूमेरिकल कभी रॉन्ग होगा ही नहीं, कभी भी गलत नहीं होगा। ठीक है, तो देखिए मैं आपको एक मन से बनाया न्यूमेरिकल मैंने, है ना, कि एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 20 सेंटीमीटर डिस्टेंस इन फ्रंट ऑफ कॉन्केव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, देन फाइंड द इमेज डिस्टेंस। अगर इसको आपको सॉल्व करना है तो क्या करना है? u इज इक्वल टू, सबसे पहले आप 20 सेंटीमीटर लिखिए। क्वेश्चन सॉल्व करना है न्यूमेरिकल के, तो आपको बहुत अच्छे से एक बात बताता हूँ कि न्यूमेरिकल जब भी दिए तो पहले उसको बार बार पढ़ो, क्वेश्चन को समझो क्या क्या दिया हुआ है, कौन कौन सी क्वांटिटी क्वेश्चन में दी है, और उन क्वांटिटीज को पढ़ के समझ के उन क्वांटिटीज को उनके यूजुअल सिंबल्स के साथ में साइन कन्वेंशन अप्लाई करके लिख लेना। यहाँ पे ऑप्टिक्स के केस में बात कर रहे हैं अपन। ओके, तो u इज इक्वल टू -20 सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द मिरर टुवर्ड्स लेफ्ट साइड। क्वेश्चन में माइनस नहीं दिया है, लेकिन आपको -20 यूज करना है, तभी आपका करेक्ट आंसर आएगा। f कितना दिया? -15 सेंटीमीटर, और v इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए, क्योंकि आपको फाइंड करना है। ये तरीका होता है। आपने जैसे ये तीन लिखे तो आपको समझ में आ गया कि यार इन तीनों के बीच में एक रिलेशन है। हमने पढ़ा है, सर बताया था मिरर फार्मूला, ये ना बिल्कुल बताया था। ये अभी तो यहाँ सामने लिखा है, लेकिन जब आप क्वेश्चन सॉल्व करने वाले होते हैं तो वहां आपके पास फार्मूला नहीं होता है। एग्जाम में, पेपर में क्वेश्चन होता है,
लेकिन जब आप ऐसे लिखोगे तो आपको याद आएगा यार मिरर का क्वेश्चन है, तो बोले हाँ यार मिरर फार्मूला यू वी एफ के बीच में फार्मूला है 1/v + 1/u इज इक्वल टू एफ। यस, वेरी गुड। इतना क्या आपको स्ट्राइक होगा तुरंत ऐसे लिखने पे, स्ट्राइक हुआ है। सबसे पहले फार्मूला ही लिखो। सबसे पहले आप काम कर लोगे 1/v + 1/u इज इक्वल टू 1/f। ये फार्मूला लिख लिया आपने। अब कुछ मत करो, वैल्यू रख दीजिए। 1/v फाइंड करना प्लस 1/-20 ब्रैकेट में लिख दिया हमने एक बार, इज इक्वल टू -1/15 कर दिया। ये 1/v इज -1/20 इज इक्वल टू -1/15। इस -1/20 को लेफ्ट राइट साइड में ट्रांसफर कर देते हैं। तो देखिएगा 1/v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/20 हो जाएगा, उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, -1/15। यहाँ एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 60 आएगा 1/v। तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पे 23 आर 60, तो 3 15 4 आर 60, तो ये 4 क्या हो गया है -1/60। तो 1/v इज इक्वल टू -1/60। तो v इज इक्वल टू क्या हो गया -60 सेंटीमीटर। ये आंसर आ गया आपका। ठीक है, ये एक न्यूमेरिकल मैंने ऐसे ही अपने मन से बना के सॉल्व कर दिया। लेकिन इसी तरह से आते हैं क्वेश्चन बेटा, कोई घबराने की डरने की जरूरत नहीं है। ओके, कंडीशन क्या है, फार्मूला याद होना चाहिए, साइन कन्वेंशन याद है, और ये सिंबल्स जो है वो साइन कन्वेंशन अप्लाई करके फाइंड कर लीजिए। u ऑलवेज नेगेटिव है, v नेगेटिव फॉर रियल इमेज एंड पॉजिटिव फॉर वर्चुअल इमेज, f फॉर कॉन्केव मिरर इज ऑलवेज नेगेटिव एंड फॉर कॉन्वेक्स मिरर इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। ये इतना आपको याद है, आपका न्यूमेरिकल कभी गलत नहीं होगा। कंडीशन ये कि फार्मूला सही होना चाहिए और फार्मूले में आपको साइन कन्वेंशन प्रॉपर्ली अप्लाई करना है। ओके, चलिए अभी लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, मैग्निफिकेशन। सो व्हाट डू मीन बाय मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय मिरर, मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय स्फेरिकल मिरर। क्या होता है मैग्निफिकेशन? मैग्निफिकेशन अभी हमने बात की थी इमेज फॉर्मेशन की और हमने पोजीशन साइन नेचर की बात की, तो वहां से कहीं रिलेट कर पा रहे हो, कहीं इस वर्ड को रिलेट कर पा रहे हो? मैग्नीफाइड इमेज हमने बोला था ना, वर्ड आया था कहीं, इमेज बिगर देन ऑब्जेक्ट इज मैग्नीफाइड इमेज। So magnification produced by spherical mirror is the relative extent to which the image of an object can be magnified with respect to the object। और इसको मेजर कैसे करते हैं, या ये तो मैंने आपको बेसिक समझाया है। ओके, relative extent to which the image is magnified with respect to the object। इसकी बेसिक डेफिनेशन, जो सिंपलेस्ट डेफिनेशन याद रखना है, it is defined as the ratio of size of image to the size of object। साइज याद नहीं अच्छा लग रहा है, हाइट बोल दो। It is defined as the ratio of height of image to the height of object। जो आपको कन्वेंट लगे वो वर्ड यूज कर लीजिएगा, साइज और हाइट में से, है ना। सो मैग्निफिकेशन इज मेजर्ड बाय द रेशियो ऑफ साइज ऑफ इमेज टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट और हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, जैसा भी आपको कन्वेंट लगता है। इट इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय लेटर m, और ये साइज ऑफ इमेज अपॉन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, ये रेशियो हो गया, ये मैग्निफिकेशन। अब सपोज आप कहते हैं कि h डैश इज द साइज ऑफ इमेज एंड h इज द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट भी बोल दो, एक ही बात है। तो m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, h डैश अपॉन h, ये फार्मूला हो गया। अभी हमको नहीं पता है कैसी इमेज है, रियल है इन्वर्टेड है, तो हमने h डैश अपॉन h साइज के हिसाब से लिख दिया इसी फार्मूले को। लेकिन जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो अपने आप आपको पता होगा, तो वहां साइन कन्वेंशन अप्लाई हो जाएगा। और दूसरी चीज, इस फार्मूले को आप v और u की टर्म्स में भी फाइंड कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, ये m इज इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू और m इज इक्वल टू h डैश अपॉन h इज इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू। दिस इज आल्सो मैग्निफिकेशन फार्मूला। ओके, और नेगेटिव मैग्निफिकेशन और पॉजिटिव मैग्निफिकेशन से आपको क्या समझ में आएगा, इमेज का नेचर कि रियल है या वर्चुअल है। नेगेटिव साइन अगर आता है, नेगेटिव वैल्यू आती है मैग्निफिकेशन की, मींस इमेज इज रियल, एंड पॉजिटिव वैल्यू मींस इमेज इज वर्चुअल। केवल इसी से आपका नेगेटिव साइन का वो होगा कंफ्यूजन। ओके, नेगेटिव साइन आता है आंसर में जब सॉल्व करते हैं तब। तो व्हाट डज इट मींस, रियल इमेज इज देयर एंड पॉजिटिव वैल्यू मींस image is virtual। okay,
So this is about magnification produced by spherical mirror. Yes, तो बेटा मैग्निफिकेशन तक आपका थ्योरी पोर्शन कंप्लीट हो गया। एक मैंने एग्जांपल आपको मन से बना के भी समझा दिया है। अब दो न्यूमेरिकल में आपको एक्सरसाइज में से ले रहा हूँ अनसॉल्व प्रॉब्लम, क्योंकि सॉल्व एग्जांपल तो क्या आप समझ सकते हैं, फिर भी कोई दिक्कत आएगी तो मैं हूँ आपके लिए, कोई दिक्कत नहीं। ओके, लेकिन हमेशा एनर्जेटिक रहना, आपको जोश आपका हाई होना चाहिए, देन फिजिक्स विल बी इजी बिकॉज यू आर विद जोशी जी। ओके, तो देखिए सबसे पहले हम एक क्वेश्चन लेंगे कॉनकेव मिरर से रिलेटेड, दूसरा लेंगे कॉन्वेक्स मिरर से रिलेटेड। दोनों मिरर से रिलेटेड एक एक क्वेश्चन आपको मैं एक्सरसाइज से लेके आपको सॉल्व करके समझा रहा हूं। ओके, तो पहला क्वेश्चन हम देखते हैं क्या है। एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 7 सेंटीमीटर। पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे बेटा, मैंने आपको क्या कहा है, जल्दी नहीं करना है, पहले क्वेश्चन को पूरा पढ़ लो। ऐसा नहीं कि जैसे ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 7 सेंटीमीटर शुरू हो गए, नो। एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 7 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड at 27 centimeter in front of a concave mirror of focal length 18 centimeter. At what distance from the mirror should a screen be placed so that a sharp focused image can be obtained, and find the size and the nature of the image? Okay, मैं अपने हिसाब से पढ़ गया हूं, लेकिन फिर पढ़िए, आपको कहीं भी लगता है तो बहुत अच्छे से आपको क्वेश्चन क्लियर होना चाहिए। तो एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 7 सेंटीमीटर मींस ऑब्जेक्ट की साइज दी है, पढ़ने में समझ में आ गया कि ऑब्जेक्ट की साइज दी हुई है, इज प्लेस्ड एट 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर। तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस भी दिया है, कहां रखा है वो 27 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे रखा है मिरर, कॉनकेव मिरर के सामने। एट ऑफ कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 18 सेंटीमीटर मींस फोकल लेंथ भी दी है मिरर की, कितनी है 18 सेंटीमीटर। अब आपसे पूछा है कि उस मिरर से कितने डिस्टेंस पे एक स्क्रीन रखे जहां पे अपने को शार्प एंड फोकस्ड इमेज अपने को मिले। शार्प फोकस्ड इमेज में स्क्रीन पे इमेज को फाइंड करना है, तो उसके लिए अपने को कितने डिस्टेंस पे इमेज कितने डिस्टेंस पे स्क्रीन को रखना है जिससे अपने को क्लियर इमेज अपने को ऑब्टेन हो जाए, मिल जाए। एंड आल्सो वी हैव टू फाइंड साइज एंड नेचर ऑफ द इमेज। इमेज की साइज भी फाइंड करना और नेचर भी फाइंड करना है कि रियल है या वर्चुअल है। ओके, तो देखिए सबसे पहले तो आप क्या क्या दिया है उसको लिख लीजिए। u कितना दिया है, बिना सोचे समझे आपको u को नेगेटिव लेना है, क्योंकि मैंने आपसे कहा u इज ऑलवेज नेगेटिव वेदर इट इज कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर, दोनों के केस में u हमेशा नेगेटिव होगा। v फाइंड करना है, f कितना है -18 सेंटीमीटर। फिर आपको h डैश फाइंड करना है, h दिया है 7 सेंटीमीटर, और 7 सेंटीमीटर ये पॉजिटिव लिखा है मैंने, क्यों, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज प्लेस्ड अबोव द प्रिंसिपल एक्सिस। हमने कहा था ना डिस्टेंस मेजर्ड अबोव द प्रिंसिपल एक्सिस आर टेकन एज पॉजिटिव, साइन कन्वेंशन अप्लाई करके। तो h पॉजिटिव है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज पॉजिटिव, हाइट ऑफ इमेज डिपेंड्स वेदर इट इज रियल और वर्चुअल मींस इन्वर्टेड और इरेक्ट अकॉर्डिंगली। ओके, तो देखिए ये अपने पहले कंडीशंस जो है मैंने बताई थी वो अप्लाई कर दी। कैसे, क्वेश्चन को पढ़ा, जो क्वांटिटीज दी है उनको यूजुअल सिंबल्स के साथ में हमने यहाँ पे नोट डाउन कर दिया है। अब आपको कुछ नहीं करना बेटा, फार्मूला लगाओ। सबसे पहले v फाइंड कर लो, तो कैसे 1/v प्लस 1/u दैट इज इक्वल टू 1/f। कुछ मत करो, इस u को उधर ले जाओ, यहीं से ट्रांसफर कर दो। मैंने पहले जो सॉल्व किया था उसमें न्यूमेरिकल वैल्यू रखने पर ट्रांसफर किया, ऐसे भी कर लो, एक ही बात है। तो 1/v इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/u। 1/v f कितना दिया आपको -18, सॉरी ये माइनस है, और ये 1/-27। तो 1/v इज इक्वल टू -1/18 प्लस 1/27 हो जाएगा। ओके, अब इसको सॉल्व करना है। मैं यहाँ पे एक बार और लिख लेता हूँ ऊपर, 1/v इज इक्वल टू -1/18 प्लस 1/27। इसको यहाँ से हटा लेते हैं, ऊपर लिख लेंगे, आपको समझ में आएगा। अब यहाँ पे लिखिएगा बेटा
54 एलसीएम आ जाएगा इसका, एलसीएम लेंगे तो 54 आएगा, है ना, लोअर क्लास में सीखा हुआ है आपने। अभी आपको इसमें 18 3 कितना हो गया 54, तो ये कितना होगा -3, ओके। एंड 27 2 54, टेबल में मालूम होनी चाहिए यार, हालांकि नहीं आती है बच्चों को, ये मैं जानता हूँ टेबल नहीं आती होगी, और जिसको आती है तो बहुत अच्छी बात है, आई अप्रिशिएट यू, लेकिन जनरली नहीं मालूम होती। और दूसरा जो मैं बोल रहा हूँ आपने गौर किया होगा, क्योंकि आज के ज़माने की इंग्लिश बहुत अजीब है, जितने भी इंग्लिश मीडियम स्कूल है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 3, 2 4, 2 3 जा 6, जा, तू जा, नो, 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 3s are 6, 2 4s are 8, ऐसा होता है। लेकिन वो उसको शॉर्ट करते करते ऐसा कर दिया, वन जा कर दिया सबको, सारी टेबल को 1 जा, 3 1 जा, 3 2 जा, 3 जा, 3 4 जा, सब जा नहीं जा कुछ नहीं, ये 1s are, 2 1s are, 2 2s are, 2 3s are, ऐसे 3 1s are, 3 2s are, 3 3s are, 3 4s are, ऐसा होता है एक्शन में टेबल को, है ना। लेकिन वो जल्दी मतलब ऐसा करते 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 सिखाते सारे स्कूल से ऐसे सिखा रहे हैं। मैक्सिमम टीचर्स ये गलती करते हैं, ऐसा ही बोलते हैं, मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हमारे ऊपर है कि हम चीज़ों को सही करें, हम भीड़ के साथ नहीं चलें, भीड़ से थोड़ा अलग चलेंगे, रिस्क लेना पड़ती, भीड़ से अलग चलेंगे। सही सिखाओ ना बच्चों को, सही सीखो ना आप भी बेटा, क्योंकि सब बोल रहे हैं टीचर गलत बता रहा है, डजंट मैटर, आप सही बोलो, है ना, क्योंकि ये आपको समझना है कि सही गलत क्या है। तो इसलिए ठीक है, तो जनरल बात है, इसमें टाइम तो वेस्ट करें हम, लेकिन फिर भी आपको सही बताना जरूरी है, क्योंकि गलती नहीं हो। अब -3 + 2 है, क्या हो जाएगा -1/54, 1/v, तो v = कितना होगा -54 सेंटीमीटर। तो v कैसा आया, नेगेटिव आया है, -54 सेंटीमीटर, ओके। v आ गया आपका, इमेज डिस्टेंस हमने फाइंड कर लिया। अब फार्मूला देखिए, m = h' अपॉन h = -v/u था, m तो फाइंड करना नहीं है, तो इस फार्मूले को ऐसे ही लिख लीजिए, आपको h' मिल जाएगा। तो h' अपॉन h कितना दिया है 7, माइनस v कितना है -54 अपॉन -27, ये माइनस माइनस तो प्लस हो गया, और 27 2s are 54, तो अल्टीमेटली h = -14 सेंटीमीटर, h' ये आपका आंसर आ गया। तो स्क्रीन कहाँ रखनी है, -54 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे रखना है, मीन्स इन फ्रंट ऑफ द मिरर 54 सेंटीमीटर पे रखेंगे तो आपको क्लियर इमेज स्क्रीन पे मिलेगी। और साइज ऑफ इमेज कह सकते हो, हाइट ऑफ इमेज कैसी है -14 सेंटीमीटर, मीन्स इमेज कैसी है, इन्वर्टेड है मीन्स रियल इमेज है, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। अब देखो बेटा, एक और बहुत आसान तरीका बताता हूँ, न्यूमेरिकल में ये आप सॉल्व करते हैं, साइन कन्वेंशन अप्लाई कर रहे हैं, कभी गलती हो जाए तो आप कैसे पकड़ोगे, कैलकुलेशन हो सकती है, ह्यूमन नेचर है, मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं भी कर सकता हूँ गलती, और कई बार मैं क्या करता हूँ मालूम है, जानबूझ के गलती करता हूँ। फिर अभी मैं लाइव नहीं हूँ आपके साथ, लेकिन जब मैं पढ़ाता था स्कूल में तो मैं जानबूझ के कहीं ना कहीं कोई गलती करता था, केवल जस्ट टू चेक वेदर यू आर अटेंटिव और नॉट, आप ध्यान से वो समझ रहे हैं क्लास में या ऐसे टाइम पास कर रहे हैं। तो जो बच्चा अगर अटेंटिव होगा तो तुरंत बोल देगा सर ये गलत लिखा आपने, ऐसा ऐसा होगा, लेकिन अभी लाइव नहीं है, लेकिन ये आपको समझना है, मैं ऐसे जान करके करता हूँ कई बार जानबूझ के, ओके। गलती होती भी है, लेकिन ये भी मैं टेस्ट करने के लिए करता हूँ। तो देखिए अब यहाँ पे आपको गलती कैसे पकड़ना है उसका भी एक तरीका है। हमने पोजीशन साइज एंड नेचर ऑफ द इमेज फाउंड पढ़ा है ना, कॉनकेव मिरर के सारे केसेस पढ़े हैं। उसमें अगर आप देखते हैं फोकल लेंथ जो है, जो भी फोकल लेंथ की वैल्यू दी है आपको, वट एवर बी द वैल्यू ऑफ फोकल लेंथ गिवन, अगर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस उससे ज्यादा है तो इमेज हमेशा कैसी होगी, रियल इन्वर्टेड ही होगी, क्योंकि वो बियॉन्ड फोकल लेंथ है, बियॉन्ड प्रिंसिपल फोकस ऑब्जेक्ट रखा है।
फोकल लेंथ जो दी है उससे कम डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट रखा है तो आपको सोचना ही नहीं है, इमेज हमेशा वर्चुअल यूनिट बनेगी बिहाइंड द मिरर। समझ में आ रहा है? मतलब अगर आपका फोकल लेंथ की जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू आपको क्वेश्चन में दी है उससे ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस अगर ज्यादा है तो v की वैल्यू हमेशा आपकी नेगेटिव आनी चाहिए। नहीं आ रही है इसका मतलब आपने कहीं गलती की है। और f से अगर कम है आपके ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की वैल्यू तो v पॉजिटिव आना चाहिए। उस केस में अगर आपका नेगेटिव आ रहा इट मींस अगेन यू हैव डन सम मिस्टेक। समझ में आ रहा है बेटा? ये एक बहुत आसान तरीका है अपने क्वेश्चन को चेक करना कि f से ज्यादा डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट रखा है तो नेगेटिव वैल्यू आएगी v की, और f से कम डिस्टेंस पे रखा तो पॉजिटिव वैल्यू आनी चाहिए v की। ओके, तो ये आपको चेक करने के लिए बड़ा आसान तरीका रहेगा। ठीक, ये क्वेश्चन हो गया। दूसरा कॉन्वेक्स मिरर से रिलेटेड है। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। फाइंड द पोजीशन एंड नेचर ऑफ द इमेज। यहाँ भी हमें पोजीशन एंड नेचर ऑफ द इमेज फाइंड करना है। यहाँ अपने को फाइंड करना था, क्या फाइंड करना था? हाइट ऑफ द इमेज या साइज ऑफ द इमेज फाइंड करना था, साथ में उसका नेचर भी। तो नेचर भी हमने बता दिया था, रियल इन्वर्टेड बता दिया था, नेगेटिव साइन से है ना, नेगेटिव साइन आया मींस रियल इन्वर्टेड है, एज की वैल्यू भी नेगेटिव आई थी। ऐसे ही यहाँ पे अपने को फाइंड करना है। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u माइनस 10 सेंटीमीटर। ऐसा नहीं है कॉन्वेक्स मिरर आ गया तो बोले u पॉजिटिव, नो, मैंने बोला ना u इज ऑलवेज नेगेटिव वेदर इट इज कॉन्केव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। किसी भी टाइप का मिरर है u हमेशा नेगेटिव होगा। और v कैसा होगा यहाँ पे अभी नहीं पता है, लेकिन क्वेश्चन मार्क डाल देते हैं। ठीक, f कैसा होगा माइनस 15 सेंटीमीटर, है ना? क्या है ना? यस सर। अरे भाई प्लस होगा। क्यों होगा प्लस? कॉन्वेक्स मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर में कैसा होता है, f वर्चुअल पॉइंट है, किधर मेजर होगा, टुवर्ड्स राइट साइड, और डिस्टेंस मेजर टुवर्ड्स राइट साइड आर टेकन एज पॉजिटिव। और मैंने आपको बताया भी था फॉर कॉन्वेक्स मिरर f इज ऑलवेज पॉजिटिव एंड फॉर कॉनकेव मिरर f इज ऑलवेज नेगेटिव। केवल v में वेरिएशन आता है पॉजिटिव नेगेटिव का डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ इमेज वेदर इट इज रियल और वर्चुअल। ओके, रियल इमेज के लिए भी नेगेटिव होता है और वर्चुअल इमेज के लिए पॉजिटिव होता है। f नेगेटिव फॉर कॉनकेव मिरर, पॉजिटिव फॉर कॉन्वेक्स मिरर, u इज ऑलवेज नेगेटिव। ये सर बार बार रिपीट करता जा रहा हूं मैं ताकि हमेशा आपको ध्यान रहे, गलती ना हो। 1/b प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f फार्मूला लिख लीजिए फिर आप, क्योंकि इन तीनों में रिलेशन तो यही है। मिरर फार्मूला हमने बात ही की थी, द फार्मूला व्हिच एस्टैब्लिश द रिलेशन बिटवीन u v एंड f, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस एंड फोकल लेंथ, दैट इज मिरर फार्मूला। लिख लिया हमने। अब कुछ नहीं करना, 1/v इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/u, इसको उधर ट्रांसफर कर दिया हमने। अब 1/v इज इक्वल टू 1/f कितना है 15 माइनस 1/-10, 1/v इज इक्वल टू 1/15 माइनस माइनस प्लस 1/10, 30, 15 2s are 30, तो 2 हो गया। 15 3s are नहीं, आप बोलेंगे 15 3s are 30, सॉरी 15 2s are 30, नो, 15 2s are 30, 10 3s are 30, और आप बोलेंगे 10 3 जा 30, 3 जा 10 3s are, ओके। जा नहीं बोलना है, हमेशा याद रखना, मैं समझा रहा हूँ। 1s are 2s are 3s are ऐसे टेबल होती है, ओके। मालूम है आपको भी, ऐसा नहीं है, जानता हूँ आप जानते हैं, लेकिन वो गलती है क्या होती है, नेचर बीट के साथ चलने वाली। ओके, तो देखिएगा क्या हो गया, ये प्लस हो गया था साइन, माइनस माइनस प्लस, तो 3 + 2 कितना हो गया 5, 1/v इज इक्वल टू 1/, ये 5/30, दैट इज 5 6 are 30, 1/6, तो v इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। v इज इक्वल टू क्या हो गया 6 सेंटीमीटर। क्लियर, समझ में आ गया? ये आपका कॉन्वेक्स मिरर वाला क्वेश्चन हो गया है। तो डिस्टेंस ऑफ इमेज कितना है 6 सेंटीमीटर। ओके, 6 सेंटीमीटर कैसा है, पॉजिटिव वैल्यू आई, तो इमेज कैसी है, वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट। और 6 सेंटीमीटर यहाँ भी देख लीजिए, v की वैल्यू हमेशा f से लेस आनी चाहिए आपकी, f से कम ही होगी। क्यों? क्योंकि इमेज हमेशा
एफ और पी के बीच में बनती है। तो ये भी आपको यहाँ पे चेक करने के लिए कि जब भी इमेज डिस्टेंस फाइंड करते हैं इट शुड बी ऑलवेज लेस देन एफ। आपसे कभी गलती नहीं होगी, ये 2-3 बातें ध्यान रखिए। ओके।